साथियों नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी अक्सर। आज हम गाजीपुर जिले के देवकली विकासखंड अंतर्गत हैं। हमारे बीच में कोटेदार का आज मीटिंग था। हमारे कोटेदार साथी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों की कोई समस्या है। सर, चैनल में स्वागत है, परिचय अपना दीजिए। नरेंद्र पाल सिंह, पीडीएस जिलाध्यक्ष गाजीपुर। सर, आज किस तरह की मीटिंग थी अपनी? हम लोग के ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राजेश तिवारी जी के आह्वान पर 75 जिला में हम लोग 5-6 महीने से कंटिन्यूस हम लोग का लाभांश जो मिलता है गवर्नमेंट अभी तक के हम लोग के खाते में नहीं दिया गया है। उसमें हम लोग जिले मुख्यालय पर 15 तारीख को और 18 को जवाहर भवन पर खाद्य आयुक्त को पत्र का घेराव करने के उपलक्ष्य में मीटिंग रखा गया है। क्या कोई पद का भी कोई कार्य हुआ क्या है? जी, यहाँ देवकली ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष तो पहले से अनवर जी है और उसमें 2 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री, 2 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 मीडिया प्रभारी और 12 नया पंचायत है। वह 12 नया पंचायत में भी हर नया पंचायत में 1-1 अध्यक्ष का चयन किया गया है। नेताजी, आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग करें सरकार से, लेकिन वहीं ग्रामीणों का भी आप लोगों पे विरोध रहता है, कंप्लेन रहता है कि आप लोगों के द्वारा राशन कम दिया जाता है, घोटाला किया जाता है। उस पर आपका क्या मत है? ऐसा है कि यह बाबा योगी आदित्यनाथ और भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शासन है। ऑलरेडी कनेक्टेड जो कांटा है और पीओएस मशीन, वो कांटे से यदि 4 यूनिट का कार्ड है उस पर 8 केजी गेहूं और 12 केजी चावल और कितने बज के कितने मिनट पर उस घर के सदस्य का जब अंगूठा लगता है तभी ट्रांजैक्शन होता है। अब वह जमाना लद गया, वह जमाना चला गया। 100% खाद्यान्न जब तक कांटा पर रखा नहीं जाता और करेक्ट नहीं रखा जाता है तब तक वह ट्रांजैक्शन नहीं। अब कोई दुकानदार चोर नहीं है। केवल इसी तरह से यह जनता को उस कोरोना काल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब अधिकारी और कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, कोई पेपर लेने के लिए, उस समय का कोरोना काल में मेरे कोटेदार एक बार नहीं 2-2 बार राशन देने का काम किया है और उनके थाली में भोजन करने का कोई ऐसा कोटेदार चोर नहीं है। नेताजी, इस समय देखा जा रहा है तो पर्ची निकालने के लिए अलग मशीन और वजन करने के लिए अलग मशीन रखे रहे कुछ। ऐसा कुछ नहीं। आप मीडिया यदि चलाते हैं तो किसी दुकान पर आप चले जाइएगा, उसी मशीन में बिल निकलती है और उसी से जब कनेक्टेड रहता है तभी ट्रांजैक्शन होता है। ऐसा कहीं नहीं है। पर्ची निकालने के अलग मशीन है, वजन करने के अलग मशीन। यह गलत बात। पर्ची निकालने की वही पीओएस मशीन से पर्ची निकलती है। दूसरी कहाँ से मशीन कहाँ से उत्पन्न हो गई कि आप कह रहे हैं कि दूसरी मशीन से? ऐसा कहीं यदि हो तो वो हमको सामने दिखाने का कष्ट करें। जी, परिचय सर आपका? कमलेश पांडे हूँ, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ एसोसिएशन का प्रदेश का सचिव हूँ और सैदपुर तहसील का अध्यक्ष हूँ। कमलेश पांडे मेरा नाम है। देवकली ब्लॉक के रसूलपुर 85 का मैं दुकानदार हूँ। नेताजी, जैसा कि देखा जाए तो आप लोगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन बांटा जाता है, तमाम लोगों का पेट भरने का कार्य सरकार द्वारा आप लोगों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि कोटेदार लोग कम देते हैं राशन और आप लोग खुद परेशान हैं अपने मानदेय के लिए या फिर अपने कमीशन के लिए। कोटेदार पूर्व के थोड़ा बदनामी का धब्बा लगा है, लेकिन ई-पास मशीन से और कांटा से कनेक्टेड होने के बाद पारदर्शिता यह सरकार का सिस्टम है कि तुरंत अंगूठा लगाइए और तुरंत वजन कराइए और तुरंत लेकर जाइए। इस व्यवस्था के बाद भी इस प्रकार का भ्रम जाल अगर भय इस योगी सरकार में संभव नहीं है और मेरा कोटेदार इस प्रकार से कोई हरकत नहीं करता है। ईमानदारी से राशन बांटता है और थम लगाता है और उनसे मुक्ति लेता है। उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार का वितरण व्यवस्था सर्वोत्तम और सबसे उत्तम है। माननीय योगी जी अगर उत्तम है तो अन्य अगल बगल के प्रदेशों में 200, 250, 150 हर जगह कमीशन है।
हमारा उत्तर प्रदेश में भी आप हमारे कमीशन को बढ़ाकर हमारे परिवार का भी भरण पोषण करने लायक व्यवस्था दे दीजिए। आप मुखिया हैं, लोकतंत्र में मेरे बस का है कि मारेंगे नहीं और मानेंगे नहीं। हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम गाजीपुर में भी ज्ञापन दिए थे और लखनऊ में भी जाकर देंगे, घेराव करेंगे, जो भी होगा किसी हद तक गुजरेंगे, ये हम सबकी मांग है और सभी कोटेदारों के बल से हम आगे बढ़ेंगे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। इसमें आने वाला चुनाव है और चुनाव को देखते हुए हर तरह के संगठन इसमें सक्रिय हो रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय? सबसे पहले पीडीएफ ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अनवर खान ब्लॉक देवकली, मैं ग्राम पोस्ट पहाड़पुर का रहने वाला हूँ। और अभी आपने जो पूछा है इलेक्शन के लेकर के, तो इलेक्शन से हम लोगों को क्या लेना चाहिए? हम लोगों का जो काम है वितरण करना, ईमानदारी से हम लोग वितरण करते हैं, पास मशीन से हम लोग वितरण करते हैं। माल आता है, उस माल को गिनती करवा के हम लोग अपने दुकान पे ट्रक से माल लेते हैं, वो उसे रिसीव करते हैं और तत्काल अपने मोबाइल के माध्यम से हम लोग जो तो ट्रांसफ़र कर देते हैं कि माल हमें प्राप्त हो गया, जितना आपने भेजा था उतना हमें माल मिल गया। उसके बाद जो डेट आती है बांटने की, उस डेट पर हम लोग मशीन खोल करके और गांव में सूचना दे करके ढिढोरा पिटवा करके, तो बोलते हैं मुनादी करवा करके, हम लोग मोहल्ला वाइज बुलवा करके फिंगर लगवा के उनको सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं करती तो क्या आप लोग करेंगे? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है आज नहीं कल होगा। अभी 5 महीने से हमारा मानदेय रुका हुआ है। कैसे हमारे कोटेदार काम कर रहे हैं, रोज़ शाम सुबह इंतज़ार होता रहता है, मोबाइल पे हम लोग जो है अपना वो मैसेज देखते रहते हैं कि कहीं रात में हमारा मानदेय आ न गया हो, कहीं रात में हमारा मानदेय आ न गया हो। लेकिन अभी अध्यक्ष जी के माध्यम से आज मालूम हुआ कि 1 हफ्ता भी और लगेगा और मानदेय हमारा आएगा। और जो हमारा आगे के लिए जो लड़ाई है, इसकी लड़ाई आज हम 15 तारीख से गाजीपुर से डीएम और डीएसओ महोदय को पत्रक देकर के शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद 17 के हमारा काफिला लखनऊ के लिए रवाना होगा। 18 तारीख के वहाँ भी मेरा घेराव होगा, धरना प्रदर्शन होगा। हम अपनी बात रखेंगे, मानना ना मानना सरकार का काम है, उनको जो अच्छा लगेगा वह करेंगे। हमें हमारा जो काम है हम अपना काम करेंगे। साथियों देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण वासियों का इन लोगों पे दबाव रहता है, तरह तरह की बातें गांव के लोग बोलते रहते हैं, लेकिन एक तरफ से ये लोग भी परेशान है अपने मानदेय को लेकर के। इनका मानदेय 5 से 6 महीने तक रुका हुए और धरना देने के लिए मजबूर है। तो बस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।